नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक के कंटिन्यूएशन को लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग इसमें चतुर्थ अंक में वसंत सेना, मदनिका और शर्विलक के संवाद को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मदनिका के परामर्श पे मिथ्या तर्क का आश्रय लेकर के शर्विलक ने वसंत सेना को चुराए हुए आभूषण समर्पित कर दिया है, ये कहते हुए कि सार्थवाह आर्य चारुदत्त ने यह आभूषण आपके पास भेजा और वह इसलिए भेजा कि उनके घर की दशा दयनीय है। जर्जर होने के कारण, चोर आदि के भय के कारण सोचा कि उनके लिए इसकी रक्षा कर पाना कठिन है, तो इसे आपके पास उन्होंने भेज दिया है, इसे आप स्वीकार करें। चूंकि वही वसंत सेना मदनिका और शर्विलक के सारे संवाद को सुन रही होती है, इसलिए उनको भी एक अच्छा अवसर मिलता है और इस अच्छे अवसर के कारण वह उसका शर्विलक के साथ हास परिहास में वो भी अपनी बात लगा देती है। और वह इस रूप में कि उसी चारुदत्त ने मेरे से यह कहा था कि जो व्यक्ति यह आभूषण आप तक लेकर के आए, उसी व्यक्ति को, मदनिका को आप वापस कर दीजिएगा। तो जो चतुर्थ अंक का उद्देश्य है, वह उद्देश्य प्रतिफलित होता हुआ प्रतीत होता है और क्या होगा भी, अर्थात वसंत सेना मदनिका को शर्विलक के हाथ में सौंप देगा भी। लेकिन बड़ा सुंदर एक दृश्य चित्र वहां पर उपस्थित हुआ है और बेचारा शर्विलक ट्रैप हो गया है। लेकिन फिर उसी से उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि चारुदत्त में देखो कितना गुणवान है यह चारुदत्त, कि उस चारुदत्त के नाम मात्र सुनने से ही वसंत सेना मदनिका को वापस करने के लिए तैयार हो जाती है। अर्थात चारुदत्त अत्यंत गुणवान है और जहां गुण होता है ऐसे गुणों की पूजा होती है। और हमने एक रेफरेंस लिया था उत्तर रामचरितम का, जहां पर कहा गया है कि गुणाह पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। तो उस रेफरेंस को हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था, आपके सामने रखा था कि सदैव गुणों की पूजा होती है। जिनके पास गुण होते हैं उनकी सदैव पूजा होती ही है। हालांकि एक अगर आप एक विमर्श जगत में आप जाने की कोशिश करें तो अपनी अपनी जगह पर सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक जगह आप कहेंगे कि ये अभी इसी मृच्छकटिकम कार ने यह कहा है कि अगर दरिद्र ही क्यों ना हो लेकिन गुण हो तो गुण के लिए सम्मान है सबके मन में। लेकिन महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम में कहते हैं कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, कि जहां धन संपत्ति होती है वहीं पे सारे गुणों का आश्रय होता है। तो जैसा मैंने कहा कि विमर्श जगत स्वतंत्र होते हैं अपने सिद्धांतों की परिचर्चा के लिए। घटकरपर का विश्लेषण दिया जो कहते हैं कि जहां करोड़ों गुण क्यों ना हो लेकिन एक दरिद्रता हो जाए तो सारे के सारे गुण उस दरिद्रता में छिप जाते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों बातों का विरोध करते हुए मृच्छकटिकमकार यहां कहते हैं कि भले ही दरिद्र क्यों ना हो लेकिन गुण से अगर युक्त है तो ऐसे दरिद्रों की भी पूजा होती है और किसी भी धनवान से श्रेष्ठ है। यही है विमर्श, यही है शास्त्रार्थ और यही है काव्य शास्त्र विनोद। और काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो आगे उसी गुणों की चर्चा मृच्छकटिकमकार एक बार फिर से करते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किंचिद अप्राप्यतमं गुणानाम, कि पुरुष के द्वारा गुणों में ही परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास गुण होते हैं ऐसे गुण वालों के द्वारा कोई भी विषय जो है वो अप्राप्य नहीं है। कोई भी ऐसा विषय है नहीं है जो उनके लिए अगम्य हो। उसके ऊपर एक दृष्टांत देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल, तो उसी को हम यहां दृष्टांत रूप में लेते हैं जो दूसरी पंक्ति 23वें पद्य की है कि गुण प्रकर्षादुरूपेण शंभोः, कि गुण के प्रकर्ष के कारण अर्थात गुणों के आधिक्य के कारण अर्थात अत्यधिक गुणों के कारण उडुपेन,
और इस उडुपेन शब्द के संदर्भ में हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि उडुप शब्द का प्रयोग सेम रूप में महाकवि कालिदास ने भी रघुवंशम के प्रथम सर्ग के दूसरे पद्य में किया है, दूसरे पद्य की दूसरी पंक्ति में किया है, जहां पर वो कहते हैं क्व सूर्य प्रभुवो वंश क्व चाल्प विषया मति तितिरुषुर दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। और वहां पर उडुप शब्द का अर्थ है कंट्री बोट, जैसे हम आप नौका कहते हैं, जैसे हम आप कश्ती कहते हैं। लेकिन उसी उडुप शब्द का एक और अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है चांद, चंद्रमा। मित्रों, आप लोग बहुधा अपने एकेडमिक कैरियर में इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो विशेषज्ञ लोग पूछ बैठते हैं कि यहां पर उडुप शब्द का क्या अर्थ है या उडुप शब्द के अन्य क्या क्या अर्थ होते हैं। तो यहां उडुप का अर्थ है चंद्रमा। कैसे? तो पहले उडुप शब्द को देखिए। उडु, उडु शब्द का अर्थ होता है नक्षत्र, और तब बनेगा उडुपानि पाति, नक्षत्राणि पाति, नक्षत्राणि रक्षति इति उडुपः, है ना। अर्थात जो नक्षत्रों, तारे, तारे समूहों की जो रक्षा करे, अर्थात चंद्रमा। तो उडुप शब्द का अर्थ यहां पर चंद्रमा है, यानी चंद्रमा अपने गुण के प्रकर्ष के कारण ही। और जैसा मैं बार बार महाकवि कालिदास को कोट करते हुए कहता हूं कि महाकवि कालिदास ने भी चंद्रमा को अधिक गुणों से युक्त की कहा है, और तभी वो अपने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के तृतीय पद्य की दूसरी पंक्ति के चतुर्थ चरण में कह बैठते हैं कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोह किरणेष्विवांकः, कि किरण अंक जो कह रहा है इंदोह, अर्थात चंद्रमा में जो उनका कलंक है वो इसलिए मात्र छिप जाता है कि उनमें गुणों का आधिक्य है, गुण प्रकर्ष है। और गुण प्रकर्षादुरूपेण शंभो है, शंभो यानी भगवान शिव, कि चंद्रमा में इतना अधिक गुण है कि उन गुणों के कारण भगवान शिव के उत्तमांगम, उत्तमांग कहते हैं मस्तक, सिर को, कि भगवान शिव के किस अलंघ्यम उत्तमांगम, अर्थात जिस सिर का को क्रॉस नहीं किया जा सकता, जिस सिर के ऊपर में हाथ नहीं रखा जा सकता, उस मस्तक पर, भगवान शिव के उस मस्तक पर अपने गुण के प्रकर्ष के कारण चंद्रमा जो है विराजमान है। चंद्रमा उडुपेन उल्लंघितम, अर्थात चंद्रमा ने उसका अतिक्रमण कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस भगवान शिव के मस्तक पर किसी को स्थान प्राप्त नहीं होता, उस मस्तक पर भगवान शिव ने स्वयं चंद्रमा को स्थान दिया। यह चंद्रमा का गुण है, उन गुणों के कारण भगवान शिव ने भी उनको स्थान दिया है। तो इसीलिए अब एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट निकल कर आता है कि गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यः, कि पुरुष के द्वारा केवल गुणों के लिए यत्न करना चाहिए। यह तो यूनिवर्सल मीनिंग हुआ। अब पर्टिकुलर आप शर्विलक के साथ इसको जोड़ करके देखें, लगा करके देखें कि शर्विलक को भी मानो एक प्रकार से पश्चाताप है यहां पर कि यह व्यक्ति तो चोरी आदि का काम करता है, और चोरी आदि का करना सामाजिक गुण नहीं है। यद्यपि चोरी भी एक कला है, हम लोग जानते हैं कि शर्विलक जब चोरी करने के लिए आता है तो उनके रूप में अपनी कला का वह प्रदर्शन करता है। और ऐसे चोरों के भी देवता होते हैं, ऐसे चोरों के भी जो हैं वो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, गुरु हैं। लेकिन सामान्य समाज के लिए चोरी आदि गुण नहीं माने जाते। इसलिए जो सद्गुण होते हैं, जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनके प्रति मनुष्यों को, पुरुषों को कार्य करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। यही 23वें पद्य का सार है। अर्थात आज से मैं शर्विलक कदाचित शायद चोरी आदि का कार्य नहीं करूंगा। इसका भी विशेषार्थ ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन द्रविड़ प्राणायाम से, है ना, स्ट्रेट वे में नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ये बातें चल रही है, इनका ये स्वगतम चल रहा है। वसंत सेना आवाज लगाती है, कोत्र भो, कोत्र प्रवहणिक। अरे भाई, कोई यहां पे गाड़ीवान है? अब प्रवहणिक शब्द भी ले लीजिए। प्रवहण का अर्थ होता है गाड़ी, बैलगाड़ी, और उस बैलगाड़ी को चलाने वाले को प्रवहणिक कहते हैं। तदनुसार प्रवहणिक शब्द का आम भाषा में अर्थ बना गाड़ीवान, गाड़ी हाँकने वाला, ठीक है ना, बैलगाड़ी चलाने वाला।
अपने बॉलीवुड आदि में ऐसे कई सारे दृश्य चित्र आप लोगों के सामने उपस्थित हुए होंगे। गाड़ी वाले गाड़ी जरा हाँ करे, तो वहां पर भी गाड़ीवान शब्द है। या कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया नदिया के पार का, तो वहां जो सचिन का स्वरूप है वो प्रवहनिक का स्वरूप है। तो उस काल में भी प्रवहनिक है गाड़ीवान। उस काल में तो होना ही चाहिए, क्योंकि उस काल में तो कार आदि है नहीं, प्लेन और रेल आदि तो है नहीं। तो मूल जो उस समाज में है वो गाड़ी ही है, और तदनुसार वसंत सेना उस गाड़ीवान को यहां पर आवाज देती है। चेट जो कि गाड़ीवान है वो रिस्पॉन्स देती है आर्ये सज्जम प्रवहनम, कि हे आर्या, ये जो प्रवहन है अर्थात ये जो गाड़ी है ये रेडी है, इट इज रेडी टू गो, टोटली प्रिपेयर्ड है, आप आदेश करें। वसंत सेना कहती है चेटी मदनिके सुदृष्टाम मा कुरु, हे चेटी मदनिका मुझे भली भांति देख लो। दत्तासी, तुम दे दी गई हो। आरोह प्रवहनम, इस गाड़ी पे चढ़ लो और स्मरसि मां, मुझे याद रखना। मित्रों, यद्यपि यहां पर उतना अधिक वो करुणा नहीं है जो करुणा महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के अवसर पर, शकुंतला अनसुया और प्रियंवदा से कहती है, सखी आलिंग माम अद्य खलु दूर परिवर्तिनी भविष्यामि। हे सखी आओ और मेरे गले से लगो, आज के बाद मैं तुम लोगों से बहुत दूर हो जाऊंगी। यही भाव, यही एक्सप्रेशन यहां पर भी है। यद्यपि मदनिका वसंत सेना की दासी है, लेकिन मदनिका को वसंत सेना ने कभी भी दासी रूप में नहीं रखा, बल्कि ऑलवेज यह सखी रूप में साथ थी। और इसीलिए कहती है कि सुदृष्टाम माम कुरु, आओ भली भांति मुझे देख लो, है ना, क्योंकि आज के बाद तो मैं दिखूंगी नहीं, तो जी भर के देख लो आज हमको जी भर के। दत्ता से, क्योंकि तुमको मैंने दे दिया है शर्विलक के हाथ। आओ आरोह प्रवहनम, आओ इस गाड़ी पे बैठो और स्मरसि माम, मुझे तुम याद करते रहना। ये अब यही बात आती है कि शकुंतला वहां पर चूंकि एक घर की बेटी है, एक पिता की बेटी है, एक उस आश्रम की कन्या है, सब लोगों की प्यारी है और अपनी सखियों की सखी है, इसलिए महाकवि कालिदास को एक भरपूर अवसर मिला है उस सेपरेशन के पैथोस को कैश करने का। लेकिन वसंत सेना के क्रम में भी वो बातें आती है। दुख यही है कि इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मदनिका किसी की नहीं है, वो एक वेश्या की दासी है, और दासियों का तो भाव माप तौल होता ही है, खरीद बिक्री होती ही है, एक आएगी दूसरी जाएगी। लेकिन चूंकि ये मदनिका अनन्या थी वसंत सेना की, इसीलिए बेचारी थोड़ी सी टस्ट होती है, थोड़ी से उनकी आंखों में आंसू आएंगे कि सुदृष्टाम माम कुरु। मदनिका रुदती, मदनिका रोने लगती है और रोते हुए कहती है परित्यक्तास्यार्यया, कि आर्य आपने मुझे छोड़ दिया। देखिए जरा इन विषयों को जब हम समझते हैं तो जिनकी विदाई दी जाती है और जो विदा होती है, ये दो तत्व काम कर रहे हैं सामाजिक दृष्टि से। एक से सेपरेशन होता है और एक का सेपरेशन होता है। और ऐसी अवस्था में हम सभी जानते हैं कि प्रणय संबंध हो, विवाह का संबंध हो, उसमें एक ओर छोड़ने का दुख होता है तो दूसरी ओर प्राप्त होने का सुख भी होता है, क्योंकि अपने माता पिता के घर को छोड़ करके अपने प्रियतम के पास जा रही है। लेकिन जो सेपरेशन का काल होता है, जो परित्याग का वह क्षण होता है, व्यक्ति उसी की पीड़ा की व्याख्या करता है, प्राप्त होने वाले प्रणय की व्याख्या नहीं होती उस क्षण। मदनिका रोती हुई कह बैठती है परित्यक्ता से आर्या, आर्या आपने तो मुझे छोड़ दिया। हाँ, इति पादयोः पतति, और इस प्रकार वह उसके चरणों में गिर पड़ती है। सामान्य रूप से आपने साहित्य में प्रायशः नहीं देखा होगा कि नारी
नारी के पैरों पर गिरती है। नहीं देखा होगा किसी को प्रणाम करते हुए। आर्या वंदे जरूर हमने महाकवि कालिदास के ही विक्रमोर्वशीयम के पंचम अंक में हमने देखा है, या आप अभिज्ञान स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक में पद्मावती के द्वारा आश्रम में आने वाली अपनी मां को प्रणाम करते हुए सुना होगा, लेकिन इति पादयोः पतति नहीं दिखाया गया। मैं समझता हूं कि यह एक प्रोटोकॉल है जहां पर कि एक दासी अपने मालकिन के पैरों पर गिरती है, लेकिन एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, साहित्य का एक रेफरेंस है जहां पर नारी के चरणों में गिर करके प्रणाम करती हैं। तो एक तरह से यह अभिलेख हो गया, यह इंस्क्राइब्ड है। इन फ्यूचर आप कभी भी इस चीज को रेफर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नारियों के पैरों पर पुरुषों को कभी भी पैर छू करके प्रणाम करते हुए नहीं दिखाया गया। यस, एक्सेप्शन में हम लेते हैं, महाकवि कालिदास ने 7वें अंक में शकुंतला के पैरों पर दुष्यंत को गिरते हुए दिखाया है। लेकिन यह सब कुछ जब सोशल साइंस में आकर के सोशियोलॉजिकली जब हम इन चीजों को देखते हैं, जब प्राचीन कालीन पारिवारिक व्यवस्था के ऊपर में हम शोध करते हैं, तो ऐसे कतिपय रेफरेंसेज आते हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मदनिका वसंत सेना के चरणों पर गिरती है। वसंत सेना, सांप्रतम त्वमेव वंदनीया संवृत्ता। ये देखिए, ये विपर्य है मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के स्टेटस में, कि सांप्रतम अब त्वमेव वंदनीया संवृत्ता, कि अरे ओ मदनिका मेरे पैरों को क्यों छू रही हो, अब तो तुम जो हो वंदनीय हो गई हो। ये एक सोशल चेंजिंग है ऑफ स्टेटस, कि जब स्त्री विवाहिता हो जाती हैं तो वो सबके लिए वंदनीय हो जाती है। इसीलिए मातृवत परदारेषु यह वाक्य प्रयोग में लाया जाता है। परदारा दूसरे की स्त्री, यानी अब तुम विवाहिता हो गई हो, इसलिए त्वमेव वंदनीया से संवृत्ता, मेरे पैर को अब स्पर्श मत करो तुम। क्योंकि यह भारतीय समाज है और यह तात्कालिक समाज है और आज का समाज है कि जब स्त्रियां विवाहिता हो जाती हैं तो वो सबके लिए वंदनीय हो जाती है, सम्माननीय हो जाती है, पूज्या हो जाती है और मातृवत हो जाती है। तो तद्गच्छ मदनिका, अब तुम जाओ, आरोह प्रवहनम, इस गाड़ी पे बैठ जाओ और स्मरसि माम, मुझे तुम जरूर याद करना, याद रखना। जब भी कभी किसी चीज की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो मुझे याद कर लिया करना। शर्विलक कर्टसी में ये भी कहेगा ही कि स्वस्ति भवत्यै, आपका सदैव कल्याण हो, आपका सदैव अच्छा हो। मदनी के, अब मदनिका के लिए ये एक शर्विलक कुछ कहेगा कि सुदृष्टः क्रियतामेव शिरसा वन्द्यताम जनः यत्र ते दुर्लभम प्राप्तम वधू शब्दावगुंठनम। यह उपदेश है एक प्रकार से। क्यों उपदेश है, जरा सोचिए कि यही जब शकुंतला की विदाई अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में होता है, तो 18वें पद्य में या कुछ उससे पहले के पद्य में आप पाते हैं कि कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि सांप्रतम त्वमपि अनुशासनीयासि, कि अब तुमको भी उपदेश दिया जाना है। और तब जाकर के कण्व ऋषि कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याधयः। एक उपदेश है। विवाहिता जो नव विवाहिता जो नवोढ़ा होती है, उनके लिए एक सामाजिक उपदेश सदैव उनके सामने खड़ा होता है। और उस कण्व ऋषि के रूप में कह लें या जिस किसी भी रूप में कह लें, दोस्त मित्र फ्रेंड के रूप में कह लें, शर्विलक मदनिका को आदेश देता है, एक तरह से उसको एक टीचिंग देता है कि सुदृष्टः क्रियतामेष, यह क्रियतामेष शिरसा वन्द्यताम जनः, यानी एष जनः अर्थात वसंत सेना को शिरसा वंद्यताम, अपने माथे से माथा झुका करके प्रणाम करो, इनकी वंदना करो। और सुदृष्ट क्रियतामेश, और इसको क्या है, भली भांति इस वसंत सेना को देख लो। क्यों? यत्र ते दुर्लभम प्राप्तम वधू शब्दावगुंठनम, क्योंकि जिसके कारण, जिसके द्वारा तुमने यह प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया है?
दुर्लभ पद प्राप्त किया है। और वो दुर्लभ पद क्या है? वधू शब्दावगुंठनम। वधू शब्द रूपी घूंघट, अवगुंठन घूंघट को कहते हैं, आवरण को कहते हैं। एक यह और रेफरेंस, मैं पहले व्याख्या कर दूं फिर उस रेफरेंस की बात करूंगा। वधू शब्द, अब देखिए कि सर्वत्र जो है वधू पद प्राप्त करना नारियों के लिए सम्मान का विषय है। और तब जब हमने मृच्छकटिकम को एक क्रांतिकारी नाटक कहा है, तो उस नाटक में एक वेश्या को वधू पद की प्राप्ति दिखाया जाना जो है वो उस समाज का सामाजिक परिवर्तन है, एक सोशल रिवॉल्यूशन है कि वेश्या भी जो है वो ब्राह्मण की पत्नी बनकर के गृहिणी पद को प्राप्त कर सकती है। और यहां पर भी शर्विलक एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण की पत्नी बन रही है एक वेश्या की दासी जो मदनिका है, अर्थात मदनिका आज से जो है वो वधू शब्द से संबोधित की जाएगी। तो ये वधू शब्द जो है जनरली समाज में वेश्याओं के लिए दुर्लभ है, इसीलिए दुर्लभम कहा उन्होंने कि यत्र ते दुर्लभम वधू शब्दावगुंठनम प्राप्तम, कि तुमने वधू शब्द वाला घूंघट को प्राप्त किया है, आवरण को प्राप्त किया है। थोड़ा सा विषयांतर होइए और अवगुंठन शब्द को समझने की कोशिश करें। हम लोग प्रायशः चर्चा करते हैं कि हमारे यहां ये घूंघट की प्रथा प्रारंभ कब से हुई। प्रायः भारतीय संस्कृति में जो विवाहिता स्त्रियां होती हैं वो घूंघट डालती हैं। ठीक है, आधुनिक परिवेश में अब ये सारा का सारा इतिहास का विषय रह गया। आने वाले 10-12 वर्षों के बाद हम कहा करेंगे कि पुराने जमाने में स्त्रियां घूंघट डाला करती थीं, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए विषय है विमर्श का, क्योंकि सुदूर गांव में आज भी महिलाएं घूंघट डालती हैं। मृच्छकटिकम में हम इसका उल्लेख पाते हैं। ठीक है, और यही नहीं, मृच्छकटिकम तो बाद का नाटक है। आप स्वप्न वासव दत्तम के 6ठे अंक में भी आप कहेंगे कि जब संक्षिप्यताम यवनिका, अर्थात जो उनका जो घूंघट है वासव दत्ता का, जो सबके सामने उसको उठाया जाएगा और तब उदयन देखेगा कि यह वासव दत्ता है कि नहीं, तो वहां पर भी हमें घूंघट का उल्लेख मिलता है। अगर वाल्मीकि रामायण का उदाहरण लें तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि जिस सीता को कभी सूरज और चांद तक ने नहीं देखा था, उसी सीता को आज नंगे पैरों से चलते हुए सड़कों पर उस राज्य के सारे लोग देख रहे हैं। भले ही अवगुंठन आदि शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत तो होता है कि सीता कभी भी परपुरुष के समक्ष नहीं आई थी। तो यह परंपरा और प्रथा, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और तदनुसार हम कहते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में घूंघट प्रथा यह थी। और ये हम कतई नहीं कहते कि ये घूंघट प्रथा जो है वो मुगलों के या विदेशियों के आक्रमण के बाद आया है, क्योंकि हमारे साहित्य में बखूबी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। अस्तु, आगे 24वें पद्य के बाद इति मदनिकाया सह प्रवहन मारुह्य गंतुम प्रवृत्त, कि मदनिका के साथ उस गाड़ी में बैठ करके शर्विलक अब जाने की कोशिश कर रहा है कि इसी बीच एक आवाज आती है नेपथ्य से। मित्रों, हमारे यहां साहित्य में इसी को क्लाइमेक्स कहा जाता है, या इसी को नॉट क्लाइमेक्स, इसको सस्पेंस कहा जाता है। इसी के माध्यम से हम इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि सब चीज अच्छा चल रहा है कि अचानक पीछे से एक ऐसी आवाज आ जाती है कि सारी प्रसन्नता में मानो एक कुछ से कुछ हो जाता है। और आप लोग स्मरण करें पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक, जहां पर कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय के बीजों का अंकुरण हो रहा है, एक दूसरे के प्रति अपने रागानुराग का प्रदर्शन कर रहे ही होते हैं कि नेपथ्य से आवाज आ जाती है कि मृगया विहारी दुष्यंत जो है इस आश्रम में प्रवेश कर चुका है। तो पूरी तरह से क्लाइमेक्स पे ले जाकर के और अचानक उसको ड्रॉप कर देना, और ये एक प्रकार से सस्पेंस बना करके रखना। यहां देखिए नेपथ्य में इसी प्रकार की एक उद्घोषणा पीछे से आवाज आती है, कह कोत्र भो, अरे कौन है, कौन है, कोई है। राष्ट्रीय समाज्ञापयति। अब राष्ट्रीय शब्द देखिए, राष्ट्रीय शब्द के कई अर्थ हैं। आपने यहां पर भी राष्ट्रीय शब्द देखा, आपने राष्ट्रीय शब्द पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में राजश्याल के संदर्भ में आपने देखा,
और राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग रुद्रदामा के अभिलेख में प्राप्त होता है। तो मैं 3 जगह आपको रेडीमेड रेफरेंसेस दे रहा हूं। वहां पर राष्ट्रीय रुद्रदामा के अभिलेख में राष्ट्रीय शब्द का अर्थ है राज्य का अधिकारी। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में राष्ट्रीय शब्द का अर्थ है राजश्याल, राजा का साला, जो कि अंगूठी लेकर के जाता है। और यहां पर राष्ट्रीय शब्द के दोनों अर्थ हैं। आप चाहे तो इसे राजा का अधिकारी कह लें और या नहीं तो शकार कह लें, जो कि राजा का साला है। अन्यत्र भी शकार के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग आया है। तो राष्ट्रीय समाज्ञापयति, आइदर वे आप चाहे तो यह कहें कि शकार आदेश देता है या राजा का कोई अधिकारी आदेश देता है। प्रश्न क्या है कि आदेश क्या है कि एष खलु आर्यको गोपाल दारको राजा भविष्यति इति सिद्धादेश प्रत्यय परित्रस्तेन पालकेन राज्ञा घोषादानीय घोरे बंधनागारे बद्ध ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रवत्तैर भवितव्यम। ये इतना मात्र जो है कथन है, इतना ये घोषणा के रूप में आता है कि ये राजा का अधिकारी आदेश देता है कि ये जो गोपाल दारक अर्थात ग्वाला का बेटा, गोपाल दारक गाय चराने वाले का बेटा, सामान्य रूप से जो कोई भी हो, आर्यक है नाम उसका, वह आर्यक राजा बनेगा। आर्यको राजा भविष्यति इति सिद्धादेश प्रत्यय परित्रस्तेन। सिद्धादेश, सिद्ध कहते ज्योतिषियों को, और इसका प्रयोग आपने पुनः स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक में पढ़ा होगा, जहां पर कि सूचना मिलती है कि ज्योतिषियों ने यह आदेश कहा था, यह भविष्यवाणी की है कि पद्मावती का विवाह उदयन के साथ होगा। तो सिद्ध शब्द ज्योतिषियों के लिए होता है, जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं उनको सिद्ध कहा जाता है। बट एट द सेम टाइम जब आप जाते हैं पुनः कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में और मेरे ख्याल से 5वां पद्य पढ़ेंगे तो वहां पर सिद्धा शब्द का प्रयोग है, और वहां पे सिद्ध शब्द जो है वो ज्योतिषी आदि नहीं, एक ट्राइब है जो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में रहने वाला होता है। तो मित्रों, शब्दों के अर्थ डिक्शनरी से नहीं लिए जाते, शब्दों के अर्थ प्रसंग से लिए जाते हैं। और यहां सिद्धादेश का अर्थ होगा कि ज्योतिषियों के आदेश, यानी ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की है उस भविष्यवाणी पर प्रत्यय परित्रस्तेन, विश्वास के कारण डरे हुए, पालकेन, राज्ञा पालकेन यानी पालक नामक राजा ने घोषादानीय, इस घोषणा को, इस उद्घोषणा, ये उद्घोषणा करवा करके घोरे बंधनागारे बद्ध, उसको कारागार में बांध दिया है, डाल दिया है, जेल में डाल दिया है। किसको? आर्यक नामक जो ग्वाले का लड़का, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह राजा बनेगा, उनको कारागार में डाल दिया है। इसीलिए ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेषु, अपने अपने स्थानों पर अप्रमत्तैर भवद्भि भवितव्यम, आप सारे के सारे लोग सावधान हो जाएं। प्रमत्त का अर्थ होता है असावधान, और अप्रमत्त का अर्थ सावधान, और निगेट कर देंगे, अर्थात असावधान, जो असावधान ना रहे, सावधान हो, वह हुआ अप्रमत्त। तो अपने अपने स्थानों पर, अपनी अपनी जगहों पर क्या है, आप सारे के सारे लोग सावधान हो जाएं। भाई, जब आपने आर्यक को कारागार में डाल ही दिया तो अब सावधान होने की जरूरत क्या है? यस, अब जरूरत है, क्योंकि संभावना हो सकती है गृह युद्ध की, क्योंकि उनके जो पक्ष वाले हैं वे उत्पात मचाएंगे। अर्थात प्राचीन काल में भी अगर आम जनता के विपरीत कोई आदेश होता होगा राजा का, तो प्रजाओं में विद्रोह होता होगा, और उस विद्रोह को दबाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया जाता होगा कि तुम पूरे इन सारी शासन व्यवस्था को देखो ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह ना हो। तो ये एक प्रकार से अधिकारियों के द्वारा दिया जाने वाला आदेश है अपने अपने लोगों के लिए कि सावधान रहो। मित्रों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और एक ऑल ऑफ सडन जो ये हम एक ट्विस्ट देखते हैं स्टोरी में, ये भी आगे आने वाले दिनों में जब अपनी व्याख्या चलेगी तो उसमें एक आकर्षण का केंद्र होगा, जिज्ञासा का केंद्र होगा कि ये ट्विस्ट है क्या। बट यहां पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है जानने और समझने की, वह यह है कि अचानक मदानिका और शर्विलक की विदाई के अवसर पर हम पाते हैं कि एक
सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। क्या मदनिका के साथ शर्विलक जाएगा अपने स्थान पर, अपने घर या अपने जो भी योग्य जगह है, या दोनों में यहीं पे संबंध विच्छेद हो जाएगा, या मदनिका को छोड़ करके शर्विलक कहीं भाग जाएगा, या इन दोनों के ऊपर में इस घोषणा का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इनको आने वाले अपने व्याख्यान में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।